नमस्कार दोस्तों, आपका डिजिटल महात्मा जी चैनल में हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं ताकि हर नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए बिना किसी विलंब के कहानी शुरू करते हैं। बेटे ने अमेरिका से अपनी माँ को फोन किया। हेलो माँ, मैं सुधीर बोल रहा हूँ, कैसी हो माँ? आप ठीक हो? माँ ने कहा, मैं ठीक हूँ बेटे, ये बताओ कि तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक है माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं तुम्हें लेने अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूँ। माँ ने कहा, क्या बेटा? सुधीर ने कहा, हाँ माँ, अब हम सब एक साथ ही रहेंगे। आपकी बहू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ गांव में वह अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। तभी माँ की आंखों से खुशी के आंसू आने लगे। बेटे और बहू का प्यार अब उसकी नसों में दौड़ने लगा। तब सुधीर ने कहा, तुम सुन रही हो ना माँ? तभी जीवन के 65 साल गुजार चुकी मंजू ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और अपने बेटे से कहा, हाँ सुधीर बेटा, मैं सुन रही हूँ। तब उसके बेटे ने कहा, माँ मैं अब फोन रखता हूँ और तुम तैयार रहना, मैं अगले हफ्ते ही इंडिया आ रहा हूँ। तभी सुधीर की माँ मंजू ने पूरे गांव में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी कि अगले हफ्ते मेरा बेटा सुधीर आएगा और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका लेकर जाएगा। तभी गांव के कुछ लोग खुश होकर सोचते हैं कि चलो, बेचारी मंजू के पति को गुजर जाने के बाद वो बिल्कुल ही अकेली हो गई थी, अब कम से कम उसका बुढ़ापा तो बेटे के साथ अमेरिका में सुख शांति से गुजर जाएगा। सुधीर अकेला ही गांव में आया था। आते ही उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस अमेरिका जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से भी लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से अपने इस मकान को बेचने की बात करता हूँ। माँ ने पूछा, मकान को बेचने की क्या जरूरत है बेटा? सुधीर ने कहा, माँ हमारे अमेरिका जाने के बाद इस मकान की देखभाल कौन करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। मकान बेचने की बात से ही बूढ़ी माँ की आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे देखना शुरू कर दिया कि जैसे पता नहीं उसका क्या छूटने जा रहा है। तभी सुधीर ने उस मकान को जल्दी से बेच ही दिया। मकान तो छोटा ही था, मगर मकान के आसपास की जमीन बहुत बड़ी थी, इसलिए उस घर के ज्यादा पैसे मिल गए। तभी सुधीर की माँ ने पूछा कि बेटा, अपना मकान कितने का बिका? तब सुधीर कहता है, अरे माँ, तू पैसों के बारे में जानकर क्या करेगी? तू तो फटाफट अमेरिका चलने की तैयारी कर। तभी जल्दी से सुधीर की माँ अपनी जरूरत का सामान बांधकर जल्दी से तैयार हो जाती है। सुधीर फटाफट एयरपोर्ट के लिए एक गाड़ी बुक कर लेता है और गाड़ी में बैठकर दोनों माँ बेटे एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर सुधीर अपनी माँ को एक बेंच पर बिठाकर ये कहता है कि माँ, तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी तुम्हारे अमेरिका जाने का वीजा और टिकट बनवा कर लाता हूँ। सुधीर की माँ मंजू कहती है, ठीक है बेटा, तुम जल्दी आना। सुधीर यह कहकर चला जाता है कि मैं अभी आया माँ। अब सुधीर की माँ को बैठे बैठे 2 घंटे हो गए, मगर वो अभी तक नहीं आया, और अब सुधीर की माँ मंजू बाहर बैठी हुई बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें सुधीर गया था, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, यह सोचकर आंखें उसी दरवाजे पर अपनी आंखें गड़ाए बैठी थी, मगर अब तो अंधेरा हो चुका था और एयरपोर्ट के बाहर लोगों का आना जाना भी कम हो गया था। तभी एयरपोर्ट से एक कर्मचारी बाहर निकलता है और सुधीर की माँ मंजू से पूछता है कि आप यहाँ पर किसका इंतजार कर रही है? तभी सुधीर की माँ उस आदमी से यह कहती है कि मेरा बेटा अंदर टिकट लेने गया है, क्योंकि वो मुझे अमेरिका लेकर जाएगा।
तभी वो आदमी कहता है, लेकिन माँ जी, अंदर तो अमेरिका जाने वाला कोई भी पैसेंजर नहीं है और अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। ये सुनते ही मंजू को बहुत चिंता होने लगी। कर्मचारी पूछता है कि माँ जी, आपके बेटे का क्या नाम है? मंजू ने कहा, मेरे बेटे का नाम सुधीर है। तभी कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला कि माँ जी, आपका बेटा सुधीर तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। ये सुनते ही सुधीर की माँ मंजू बहुत ज्यादा घबरा गई। तभी बूढ़ी मंजू के हाथ पैर कांपने लगे और उसकी आंखों के आंसू अब रुक ही नहीं रहे थे। माँ का रोम रोम कांप उठा। रोती हुई किसी तरह मंजू घर पहुंची, जो घर अब बिक चुका था, और रात में वो घर के बाहर चबूतरे पर बैठी ही थी कि वहाँ जिसने उसका मकान खरीदा था वो वहाँ पर आ गया। दयालु मकान मालिक ने उसकी दर्द भरी बातें सुनते ही उसको कहा कि माँ जी, आप अंदर कमरे में सो जाओ। मगर बूढ़ी मंजू ने कहा, नहीं, मैं यहाँ चबूतरे पर ही सो जाऊंगी और ये मेरे कुछ पैसे बेटा तुम रख लो, ये मुझे सुबह दे देना। तभी मकान मालिक वो पैसे लेकर अंदर चला गया और फिर वो बूढ़ी मंजू अपने मकान की तरफ देखती हुई रोने लगी और फिर भगवान से ये प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरा बेटा सुधीर और मेरी बहू दोनों ही हमेशा खुश रहें। और रात में ही न जाने सुधीर की माँ की कब मृत्यु हो गई। तब सुबह मकान मालिक ने ही बूढ़ी मंजू का अंतिम संस्कार किया। तभी वो मकान मालिक सोचने लगा कि हे भगवान, बूढ़ी मंजू कितनी अच्छी थी, खुद के अंतिम संस्कार के पैसे भी रात को मुझे दे गई। तो दोस्तों, सुधीर ने अपनी माँ के साथ कितना बड़ा धोखा किया, फिर भी उसकी माँ ने भगवान से यही कहा कि मेरे बेटे बहू हमेशा खुश रहें, और ये कहकर वो भगवान को प्यारी हो गई। आंखों से आंसू आने लग गए। दोस्तों, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। दोस्तों, मेरी आपसे यही हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि माँ बाप के बिना कुछ भी नहीं। तो प्यारे दोस्तों, यह थी एक माँ की दर्दभरी कहानी। कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण कहानी से जुड़े रहें। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, एक नई रोशनी, नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।